ऑलराइट गाइस, तो गाइस हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं टेस्टिंग। अगर आप कोई स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन बनाते हो या फिर अगर कोई जावा का एप्लीकेशन बनाते हो तो उस एप्लीकेशन को टेस्ट कैसे कर सकोगे। बहुत लोग को लगता है कि यार मैंने कोड लिख दिया, मैंने एप्लीकेशन बना दिया, मैंने प्रोग्राम बना दिया तो अब वो प्रोग्राम सही रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा होगा और फिर उसको डायरेक्टली डिप्लॉय कर देते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपके सॉफ्टवेयर की या अगर आपके ऐप की एप्लीकेशन की प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हुई है तो उस एप्लीकेशन को परफेक्ट नहीं माना जा सकता है या अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हुई है। तो टेस्टिंग एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज़ है जिसमें आपके एप्लीकेशन को टेस्ट किया जाता है कि क्या आपका जो एप्लीकेशन है वो एग्जैक्टली वही रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो या जैसे रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अब टेस्टिंग बहुत सारे अलग अलग तरीके की होती हैं, जैसे सामने आप स्क्रीन पे देख सकते हो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड यूनिट टेस्टिंग। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग अपने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन पे सबसे पहले देखेंगे कैसे हम लोग टेस्टिंग करेंगे एंड देन हम लोग अपने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में यूनिट्स बनाएंगे और यूनिट को हम लोग टेस्ट करके देखेंगे कि कैसे हम लोग यूनिट टेस्टिंग अपने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन पे अप्लाई कर सकते हैं। और उससे पहले हम लोग ये चीज़ भी देखेंगे कि यूनिट टेस्टिंग हम लोग जावा में कैसे करते हैं, तभी तो भाई आप स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को टेस्ट कर पाओगे यूनिट्स बना करके। तो यूनिट टेस्टिंग होता क्या है सबसे पहले मैं बता दूं। अब अलग अलग टेस्टिंग अगर आपने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ा हो तो उसमें आपने देखा होगा, सीखा होगा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, वाइट बॉक्स टेस्टिंग एंड उसी के अंतर्गत बहुत सारे तरीके की अलग अलग प्रकार की टेस्टिंग होती है, जिसमें से एक टेस्टिंग होती है यूनिट टेस्टिंग। इसमें क्या होता है, यूनिट टेस्टिंग इज अ वे ऑफ टेस्टिंग अ यूनिट। तो जब आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो तो वो सॉफ्टवेयर बेसिकली छोटे छोटे पार्ट्स में बनता है एंड देन वो जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं उनको हम लोग एक यूनिट बोलते हैं, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट एंड देन कई सारे यूनिट को कंबाइन करके इंटीग्रेट किया जाता है, देन हमारा पूरा सिस्टम बन जाता है। अगर हम स्मॉलेस्ट पीस ऑफ द कोड दैट कैन बी लॉजिकली आइसोलेटेड इन द सिस्टम, तो अगर हम किसी स्मॉलेस्ट पीस ऑफ द कोड को टेस्ट कर रहे हैं जो एक अकेला हो सके, उसी को हम लोग यूनिट टेस्टिंग बोलते हैं। तो आप यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ भी सकते हैं कि यूनिट टेस्टिंग टेस्ट करना स्मॉल पीस ऑफ द कोड जो कि आइसोलेट रखा जा सकता है, तो एक सिंपल यूनिट है। तो मैं अगर आपको बताऊं सिंपल भाषा में, तो यूनिट टेस्टिंग का मतलब होता है एक सिंपल सी यूनिट को हम लोग टेस्ट करेंगे, अभी उसी को हम लोग यूनिट टेस्टिंग बोलेंगे। तो अगर मैं जावा की बात करूं तो जावा में बेसिकली यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी है, कह सकते हो जे यूनिट, एंड जे यूनिट का जो लेटेस्ट वर्जन है 5 है, इसी की हेल्प से यूनिट टेस्टिंग वगैरह होती है। आप यहाँ पे देख भी सकते हो द फिफ्थ मेजर वर्जन ऑफ द प्रोग्रामर फ्रेंडली टेस्टिंग फ्रेमवर्क फॉर जावा एंड जेवीएम। जावा और जेवीएम के लिए जे यूनिट है, ये यूनिट टेस्टिंग वगैरह के लिए होती है। तो इसी को हम लोग यूज़ करने वाले हैं अपने जावा एप्लीकेशन और स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक एप्लीकेशन बिल्ड कर लिया, स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन बिल्ड कर लिया। तो चलिए मैं दिखाता हूँ सबसे पहले हमने क्या बिल्ड किया है और उसमें यूनिट्स कौन सी हैं, फिर उसको हम लोग टेस्ट कैसे करेंगे, कौन कौन सी डिपेंडेंसीज चाहिए होंगी, ये सारी चीज़ें हम लोग बात करते हैं। तो चलते हैं अपने इंटेलिजे आइडिया पे। तो गाइस सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंटेलिजे आइडिया पे आ गया हूँ और एक प्रोजेक्ट बना लिया हूँ। कौन कौन सी डिपेंडेंसी मैंने लगाया हूँ वो सब चीज़ मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस एप्लीकेशन का जो इंटेलिजे का जो थीम है उसको हम लोग चेंज कर लेते हैं, फटाफट लाइट कर देते हैं जिससे आप लोग को भी प्रॉपरली विजिबल हो सके। तो सिंपली सेटिंग्स पे चलेंगे एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपीयरेंस एंड बिहेवियर पे चलेंगे, अपीयरेंस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इंटेलिजेंट लाइट थीम और आप देखोगे फटाफट लाइट थीम हो गई है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, मैं सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट समझा देता हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा इसमें कौन सी यूनिट्स हैं और कौन सी यूनिट को हमें टेस्ट करना है। तो मैंने सिंपली क्या किया था, जो स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन बनाया था उसके अंदर pom.xml में क्या किया है आप देखोगे तो यहाँ पे एक वेब की डिपेंडेंसी लगा ली है और स्प्रिंग बूट स्टार्टर डेटा जेपीई की डिपेंडेंसी इसलिए लगा ली क्योंकि हम यहाँ पे कुछ डेटा स्टोर करेंगे एंड देन वही हम लोग टेस्ट करेंगे कि क्या वो जो डेटा स्टोर हो रहा है या जो हम लोग डेटा गेट कर रहे हैं वो प्रॉपर आउटपुट जनरेट कर रहा है या प्रॉपर फंक्शन मतलब काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग डेटा को बेसिकली डेटाबेस ऑपरेशंस था तो इसीलिए हम लोगों ने ये वाला डिपेंडेंसी ले लिया एंड देन क्योंकि हम लोग जो डेटाबेस यूज़ करेंगे वो माइस्क्यूएल डेटाबेस यूज़ करेंगे तो हमें कनेक्टर चाहिए था, तो हमने माइस्क्यूएल कनेक्टर यहाँ पे लगा लिया। तो 3 डिपेंडेंसी मैंने वेब की लगा ली थी, डेटा जेपीई की लगा ली थी और माइस्क्यूएल कनेक्टर लगा लिया था। एंड बाकी की ये जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्टिंग है इस वीडियो की, मतलब इस वीडियो के लिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे ये वाला स्प्रिंग बूट स्टार्टर टेस्ट, ये जो है वो टेस्टिंग के लिए, और ये जो डिपेंडेंसी आपको लगानी नहीं, ये डिपेंडेंसी अपने आप लग जाएगी, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ये डिपेंडेंसी अपने आप लग जाएगी और ये डिपेंडेंसी लगेगी तो इसके जितने भी इसको रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी चाहिए होंगी वो अपने आप सारी डिपेंडेंसीज लग जाएंगी। ध्यान से देखिएगा, अगर आप कंट्रोल करके इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे ये जो डिपेंडेंसीज है कौन कौन सी डिपेंडेंसीज ये लेके आएगी, ये देखिए। ठीक है, तो ये देखिए स्प्रिंग बूट टेस्ट, ठीक है, ऑटो कॉन्फ़िगर, ये सारी डिपेंडेंसीज एंड जेसन पाथ वगैरह भी आ गया
एंड एक्सएमएल बाइंड एपीआई, ठीक है। आपको बहुत सारी डिपेंडेंसीज यहाँ मिल जाएगी और साथ ही साथ में आपको यहाँ पे देखो असर्ट जे भी, असर्शन के लिए हम लोग असर्ट जे यूज़ करेंगे, तो वो डिपेंडेंसी भी अपने आप आ गई। एंड यूनिट टेस्टिंग जुपिटर भी आ गया। अभी हम लोग देखेंगे यूनिट टेस्टिंग जुपिटर क्या है। मॉकिटो भी आ गया। अगर आप फॉल्स डेटा या फेक डेटा बना रहे हो तो मॉकिटो अब हेल्प करता है बहुत बार, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है आपको एक डिपेंडेंसी लगी लगाई मिलती है किस सारे स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट में, और उस डिपेंडेंसी का जो नाम है वो भैया यही है, ठीक है। अभी हम लोग कौन सी डिपेंडेंसी, ये स्प्रिंग बूट स्टार्टर टेस्ट। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये अपने आप से सारी डिपेंडेंसी लग जाएगी। कौन सी वाली, टेस्ट वाली सारी डिपेंडेंसीज अपने आप लग जाती है। तो जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो स्प्रिंग बूट स्टार्टर टेस्ट अपने आप से लग जाता है। और 3 डिपेंडेंसीज मैंने लगाई थी तो आपको मैनुअली लगानी पड़ेगी। चलो भाई ये हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं। तो मैंने क्या किया है, मैं मेन में आऊँगा एंड जावा के अंदर जाऊँगा एंड जावा के अंदर मैंने क्या रखा है, आप देखो मैंने क्या कर रखा है, मैंने कंट्रोलर बना रखा है। तो एक कंट्रोलर मैंने बनाया है पर्सन कंट्रोलर, और मैंने क्या किया है स्टूडेंट्स की जगह मैं क्या कर देता हूँ, पर्सन कर देता हूँ, पर्सन्स कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही आप पर्सन्स वाले एंड पॉइंट को फायर अप करोगे तो ये क्या करेगा, ये गेट ऑल पर्सन्स को फेच कर लेगा। तो ये कॉल करेगा पर्सन सर्विस। तो मैं यहाँ एक सर्विस बना के भी रखा हूँ, आप देखोगे ये वाली सर्विस है जिसके अंदर मैंने एक ही फंक्शन बना रखा है, गेट ऑल पर्सन, एक पर्सन से बना के रखा है। एंड इसके अंदर से मैंने रेपोजिटरी यूज़ की है, दिस डॉट रेपो डॉट फाइंड ऑल। तो एक रेपोजिटरी भी मैंने बना रखी है, आप देखोगे, जिसके अंदर मैंने क्या रखा है, मैंने क्या कर रखा है, आप देखो, आप सबको पता है कि जब आप कोई रेपोजिटरी बनाते हो तो वहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस आपको मिल जाते हैं। तो उसी में से एक फंक्शन आपको मिल गया था फाइंड ऑल, ये फंक्शन हम लोगों ने यूज़ कर लिया। बट एक फंक्शन और हम लोगों ने बना रखा है, इज पर्सन एग्जिस्ट बाय आईडी। तो अगर पर्सन एग्जिस्ट कर रहा होगा, आप आईडी पास करोगे, अगर पर्सन एग्जिस्ट कर रहा होगा तो ये क्वेरी क्या करेगी, ये क्वेरी रिटर्न कर देगी ट्रू, अदरवाइज ये क्वेरी रिटर्न कर देगी फॉल्स। तो ये क्वेरी ऐसी मैंने लगा रखी है, ठीक है, ऐसी क्वेरी मैंने लगा रखी है। अब क्वेरी में आप यहाँ पे जो पैरामीटर पास कर रहे हो, कोलन आईडी भी यूज़ कर सकते थे क्योंकि मैंने यहाँ पे आईडी यूज़ किया। एंड चाहो तो आप यहाँ पे एक और एनोटेशन लगाना पड़ेगा क्वेरी परम का, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप इसकी जगह आप क्वेश्चन मार्क एंड 1 लिख सकते हो, तो इट्स ऑल्सो वर्क द सेम, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, या कैसे क्वेरी लगानी है ये सब मैं आपको बता चुका हूँ हाइबरनेट वगैरह ट्यूटोरियल में। तो सिंपली कहने का मतलब होता है इस तरीके से मैंने इस पर्सन एग्जिस्ट बाय आईडी बना के रखी है कि अगर आप आईडी दोगे तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा अगर उस आईडी का बंदा एग्जिस्ट कर रहा होगा, और ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो और एक एंटिटी बना रखी है पर्सन, जो जिसके अंदर 3 फील्ड ले रखी है, पर्सन नेम एंड पर्सन सिटी। तो ये सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर बना रखा है। अगर मैं आपको पेंट में समझाऊँ आके, तो मैं पेंट ओपन कर लेता हूँ। पेंट में अगर मैं समझाता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक कंट्रोलर है हमारे पास। तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं अपना कंट्रोलर। ये हमारा हो गया कंट्रोलर है। कंट्रोलर यूज़ करेगा हमारे सर्विस को। तो आपको डिज़ाइन पैटर्न या आर्किटेक्चर आपको पता ही कैसे हम लोग कोड को ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सिंपल यहाँ पे कंट्रोलर यूज़ करेगा सर्विसेज को, या अगर मैं बात करूँ तो मैंने पर्सन सर्विस बना रखा है, तो पर्सन सर्विस, एंड ये पर्सन सर्विस यूज़ कर रहा है हमारे रेपो को। तो यहाँ पे हम लोग बना देते हैं रेपो, सो दिस इज रेपो, ठीक है। अगर चाहो तो इसको हल्का सा ऊपर कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, एंड इसको भी हल्का सा ऊपर कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, एंड इसको हम लिख देते हैं पर्सन रेपो है, पर्सन रेपो, ठीक है, पर्सन रिपोजिटरी है। एंड ये रिपोजिटरी यूज़ कर रहे होगी हमारे डेटाबेस को। सो ये रिपोजिटरी यूज़ कर रहे होगी हमारे डेटाबेस को। तो सपोज ये हमारा डेटाबेस है, ठीक है। तो हमारा डेटाबेस हल्का सा छोटा सा यहीं बना देते हैं। ये हमारा डीबी है, क्या है, ये डीबी है, ठीक है, ये हमारा डीबी है। तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं डीबी। और ये डीबी कौन यूज़ कर रहा होगा, ये डीबी यूज़ कर रहा होगा ये रेपो, ठीक है। तो होगा क्या, सिंपल सा फंडा है कि जब कंट्रोलर को कॉल आएगी, रिक्वेस्ट आएगी, तो कंट्रोलर यूज़ करेगा इसको, और ये यूज़ करेगा इसको, और ये डेटा को रखेगा या डेटाबेस उठा। तो सिंपल सा यही फंडा है। अगर मैं फंक्शन बताऊँ तो फंक्शन भी बता देता हूँ। इसके अंदर मैंने एक फंक्शन बना रखा है, गेट ऑल स्टूडेंट्स, या स्टूडेंट नहीं पर्सन है तो पर्सन बना रखा है मैंने, गेट ऑल पर्सन्स, ठीक है। एंड इसके अंदर मैंने एक फंक्शन बना रखा है, इज पर्सन एग्जिस्ट बाय आईडी, और हम इसको आईडी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी को हम लोग टेस्ट करेंगे। बाकी फंक्शन आपको पता है रिपोजिटरी के अंदर बहुत सारे फंक्शन या बहुत सारे मेथड खुद ही मिल जाते हैं। तो ये फंक्शन बना रखा है, ये बुलियन रिटर्न कर रहा है, ठीक है, और ये सारे स्टूडेंट को रिटर्न कर रहा है। और यहाँ पे एक कंट्रोलर बना रखा है, कंट्रोलर का नाम है, आप देखोगे तो कंट्रोलर का नाम है यहाँ पे गेट ऑल पर्सन, ठीक है।
तो कंट्रोलर या एपीआई है जिसको हम लोग कॉल कर रहे हैं, इसका URL है पर्सन और पर्सन्स और फंक्शन है गेट ऑल पर्सन्स। ठीक है, तो ये सिंपल सा फंडा है। अब ध्यान से आप देखने वाली बात है कि इसमें से जो रिपोजिटरी होती है वो एक अलग यूनिट होती है। ठीक है, सो ये एक हमारी अलग से यूनिट है, ये यूनिट है, तो हम रिपोजिटरी को अलग से टेस्ट कर सकते हैं एंड सर्विसेज को सारी अलग से टेस्ट कर सकते हैं कि भाई उस सर्विस के जो फंक्शंस हैं या मेथड हैं वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एंड रिपोजिटरी के सारे मेथड्स जो हम बना रहे हैं या जो मेथड है इसके अंदर उसको हम लोग अलग से टेस्ट कर सकते हैं। एंड जब इन दोनों को मिला देते हैं तो ये जो कंट्रोलर होता है वो बेसिकली क्या है, वो बनता है हमारे इंटीग्रेट। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेट करके तब बनता है। तो जब भी आप किसी कंट्रोलर को टेस्ट कर रहे होगे तो पूरी रिक्वेस्ट आप यहाँ से करोगे एंड देन वो जाके दूसरी यूनिट्स को मिला करके तब आपका काम होगा। तो यहाँ पे बेसिकली ये इंटीग्रेट करके होता है, तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे इंटीग्रेट होगा, बाकी दोनों ये अलग अलग यूनिट है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको अलग टेस्ट कर सकते हैं और इसको अलग टेस्ट कर सकते हैं। तो हम लोग का सबसे पहला टारगेट रखता है, चलो हम लोग टेस्ट करते हैं पर्सन रेपो को। दैट मीन्स इस फंक्शन को हम लोग टेस्ट करने जा रहे हैं पर्सन रेपो को। ठीक है, इस वाले फंक्शन को इस पर्सन एग्जिस्ट बाय आईडी, और हम लोग यहाँ टेस्टिंग यूज़ करेंगे, ना कि हम लोग नॉर्मल चला के और हम लोगों ने ऐसे ही ट्राई कर लिया, ऐसा कुछ नहीं यूज़ करेंगे, हम लोग टेस्टिंग यूज़ करेंगे। तो अब तरीका आता है यार, हम लोग इस यूनिट को टेस्ट तो करना चाह रहे हैं बट कैसे टेस्ट करें। ठीक है, तो हमारे पास JUnit 5 है टेस्ट करने के लिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया JUnit 5 है ये इसको टेस्ट करने के लिए। तो अगर आप देखो JUnit के बारे में तो यहाँ पे लिखा हुआ है JUnit 5 इज़ अ नेक्स्ट जनरेशन ऑफ JUnit। तो पहले JUnit नॉर्मल था, अब जो JUnit 5 है वो हमारा बढ़िया वाला वर्जन है। ठीक है, मतलब अपडेटेड वर्जन है। The goal is to create an up-to-date foundation for the developer side testing on the JVM। तो जो टेस्टिंग हम लोग करने जा रहे हैं वो डेवलपर साइड टेस्टिंग होती है, यूनिट टेस्टिंग डेवलपर ही करता है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पे JVM के लिए बेसिकली यूनिट टेस्टिंग होती है। दिस फोकसेस ऑन Java 8 एंड above एज वेल एज एनेबलिंग डिफरेंट स्टाइल ऑफ टेस्टिंग। तो अलग अलग टेस्टिंग कर सकते हो। ठीक है, चलो भाई अब हम लोग क्लिक करते हैं यूज़र गाइड पे कि कैसे हमें इसको यूज़ करना है। तो मैंने सिंपली यूज़र गाइड पे क्लिक कर दिया, आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास आ गया J5 यूज़र गाइड। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको इसको एक्सप्लोर करना होगा। अगर आप प्रॉपर टेस्टिंग करना चाह रहे हो तो यू हैव टू एक्सप्लोर, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये चीज़ एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। ये मत भूलिए कि हम बस ट्यूटोरियल देख लेंगे यूट्यूब से या कुछ भी कर लेंगे तो आप कर लोगे। मैं इसका लिंक का क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाके इसको रेफरेंस देखो या फिर आप PDF डाउनलोड करके पढ़ो अगर आप एक टेस्टिंग करना चाहते हो। तो जो JUnit है वो बेसिकली 3 चीज़ों को कंबाइन करके बनाया गया है। JUnit प्लेटफॉर्म को, तो कोर प्लेटफॉर्म वगैरह जो JUnit के उसको, साथ ही साथ में JUnit जुपिटर का जो पार्ट है और JUnit विंटेज का जो पार्ट है, इन तीनों को मिला के तब जो लेटेस्ट वाला JUnit 5 है उसे बनाया गया। अब तीनों क्या क्या है आप यहाँ पे देख भी सकते हो। JUnit है सर्व एज अ फाउंडेशन फॉर द लॉन्चिंग टेस्टिंग फ्रेमवर्क। तो ये JUnit जो ये है JUnit प्लेटफॉर्म, ये एक फाउंडेशन है टेस्टिंग फ्रेमवर्क का ऑन JVM। ठीक है, आपको पता होगा ये सब चीज़ आप पढ़ सकते हो। इट इज ऑल्सो डिफाइंड है टेस्ट इंजन API फॉर डेवलपिंग टेस्टिंग फ्रेमवर्क दैट्स रन ऑन प्लेटफॉर्म। तो टेस्ट तो बेसिकली टेस्टिंग इंजन डिफाइन करता है API, जिससे API वगैरह प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से आप एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हो और तमाम तरह की चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ब्ला 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 बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। एंड JUnit जुपिटर क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ न्यू प्रोग्रामिंग मॉडल एंड एक्सटेंशन मॉडल फॉर राइटिंग टेस्ट एंड एक्सटेंशन इन JUnit 5। तो ये बेसिकली कॉम्बिनेशन है प्रोग्रामिंग मॉडल का और एक्सटेंशन मॉडल का, जिससे हम लोग मॉडर्न तरीके के टेस्ट एक्सप्रेशन को लिख सकें। ठीक है, अभी हम लोग देखिए यूज़ करेंगे the Jupyter sub project provides test engine for running Jupyter based test on platform। तो JUnit जुपिटर क्या करता है भाई, ये ऐसा एक टेस्ट इंजन प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से हम लोग जो जुपिटर बेस्ड टेस्ट केसेस है उनको रन कर सकते हैं। अब आप इसके बारे में और एक्सप्लोर कर सकते हो कि प्रोग्रामिंग मॉडल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ क्या होते हैं। एंड लास्ट ईयर में बताना चाहूँगा JVintage प्रोवाइड्स टेस्ट इंजन फॉर रनिंग JUnit 3 एंड JUnit 4 बेस्ड टेस्ट। तो ये जो JUnit Vintage है वो JUnit 3 और JUnit 4 वाले टेस्ट केसेस बेस्ड टेस्ट को रन करने के लिए है। तो अब सिंपल सी बात है, अगर आप JUnit 5 यूज़ कर लेते हो तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो हमको हमारे एप्लीकेशन भी JUnit 5 लगी हुई है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम लेटेस्ट स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पे सब कुछ लिखा गया है कि कैसे आप टेस्ट को राइट कर सकते हो। ठीक है, टेस्ट को लिख सकते हो। आपको सिंपली एनोटेशन यूज़ करना है टेस्ट, कोई आप क्लास, जैसे मान लो इन्होंने क्लास बना लिया माई फर्स्ट JUnit जुपिटर टेस्ट, और यहाँ पे
सिंपली कैलकुलेटर इन्होंने यूज़ कर रहे हैं, अभी हम लोग भी कैलकुलेटर यूज़ कर लेंगे। और यहाँ पे देखो इन्होंने मेथड पे यूज़ किया है टेस्ट। तो जिस मेथड मतलब जिस मेथड को चला के आप टेस्टिंग करना चाह रहे हो तो आप टेस्ट उसके ऊपर टेस्ट यूज़ कर लो, बस वो अपने आप चल जाएगा। जैसे आप टेस्ट चलाओगे वो अपने आप से मेथड चल जाएगा। एंड असर्ट इक्वल टू मतलब यहाँ पे इन्होंने पास किया है आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट और ये यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट। तो अगर ये दोनों सेम आ रहा होगा एक्चुअल आउटपुट और एक्सपेक्टेड आउटपुट और ये एक्चुअल आउटपुट, इसका मतलब हमारा टेस्ट केस पास हो गया। ठीक है, तो अब एनोटेशन कौन कौन से हैं, जैसे टेस्ट करने के लिए टेस्ट एनोटेशन है, डिनोट्स दैट द मेथड इज टेस्ट मेथड अनलाइक JUnit 4 टेस्ट एनोटेशन दिस डज नॉट डिक्लेयर एनी एट्रीब्यूट। तो जिस मेथड को आप टेस्ट मेथड डिक्लेयर करना चाह रहे हो उसके ऊपर आप टेस्ट लिखोगे। अभी हम लोग यूज़ करेंगे पैरामीटराइज टेस्ट, डिनोट्स द मेथड पैरामीटराइज टेस्ट, रिपीटेड टेस्ट, टेस्ट फैक्ट्री, टेस्ट टेम्पलेट। इसी तरह अलग अलग एनोटेशन दिए गए हैं जिससे कि आप अपने मेथड्स को मार्क कर सको कि कौन सा मेथड किस लिए है। ठीक है, इसी तरह आप देखो बिफोर फॉर ईच, हर एक टेस्ट से पहले अगर कुछ चलाना है तो एक नया मेथड बना लो और बिफोर ईच उसके ऊपर मार्क कर दो। तो डिनोट्स दैट द एनोटेटेड मेथड बी एग्जीक्यूटेड फॉर ईच टेस्ट। ठीक है, एंड रिपीटेड टेस्ट, पैरामीटराइज टेस्ट, टेस्ट फैक्ट्री। ठीक है, इसी तरह आफ्टर ईच है, बिफोर ऑल मतलब सारे से पहले। ठीक है, एंड आफ्टर ऑल, नेस्टेड, टैग, डिसेबल। अगर आप किसी मेथड को एक्सक्लूड करना चाह रहे हो, टेस्टिंग डिसेबल करना चाह रहे हो तो उसमें आप जा करके डिसेबल यूज़ कर सकते हो। तो ये क्या करेगा, यूज टू डिसेबल और टेस्ट क्लास और टेस्ट मेथड। ठीक है, एंड एनालॉगस टू JUnit 4 में हम लोग इग्नोर यूज़ करते थे। टाइम डॉट यूज़ कर सकते हो, यूज टू फेल अ टेस्ट, रेस्ट फैक्ट्री टेम्पलेट। ठीक है, एक्सटेंड विथ, अगर आपको कुछ एक्सटेंड करना है, एडिट करना है तो आप एक्सटेंड यूज़ कर सकते हो, रजिस्टर विथ, एंड ये सब एनोटेशन है जिसको हम लोग अभी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले टेस्टिंग इंप्लीमेंट करके देखते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग अपना जो हम लोगों ने बनाया है उसको टेस्ट करेंगे, जो हम लोगों ने एप्लीकेशन बनाया है उसको टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप सब कुछ क्लोज कर दीजिए एंड मैं तो कहूँगा आप सब चीज़ बंद कर दिए। तो यहाँ पे आपको एक फ़ोल्डर दे दिया गया है। कहाँ पे आपको एक फ़ोल्डर दे दिया गया है, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको एक फ़ोल्डर दिया गया है SRC के अंदर टेस्ट। तो जैसे मेन है वैसे ही हमारे पास एक बगल में टेस्ट है। अभी तक हम लोग जब स्प्रिंग बूट सीखते थे तो हम लोगों ने टेस्ट पे ध्यान ही नहीं दिया था कि ये टेस्ट भी किस लिए है, लेकिन अभी हम टेस्टिंग के अंदर ही ये सारी टेस्टिंग होने वाली है। तो स्प्रिंग बूट अलग से एक फोल्डर प्रोवाइड करता है टेस्टिंग के लिए, टेस्ट मेन के बगल में, और जो मेन एक्चुअली कोड होता है वो आपके मेन के अंदर होता है। तो जब आप मेन ओपन करते हो तो यहाँ पे जावा ओपन होता है एंड जावा के अंदर आपके सारे पैकेजेस और क्लासेस होते हैं। उसी तरह अगर आप टेस्ट ओपन करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे जावा होगा और यहाँ पे टेस्टिंग से रिलेटेड जावा की क्लासेस होंगी। अगर आप जावा ओपन करोगे तो आप देखोगे टेस्टिंग से रिलेटेड सारी क्लासेस होंगी। तो हम लोग क्या करते हैं, जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर बना रखा है इसको हम उड़ा देंगे, क्योंकि अभी हम लोग मैं क्या करूँगा आपके सामने बनाऊँगा। तो हम यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, सेफ डिलीट कर देंगे एंड ठीक है, एंड सेव डिलीट कर देंगे एंड डिलीट एनीवे कर देंगे। और यहाँ पे भी जो कुछ लिखा होगा उसको भी हम लोग क्या करते हैं, उसको भी हम लोग उड़ा देते हैं बस। ठीक है, उसको भी हम लोग क्या कर देते हैं, उड़ा देते हैं। जब आप ओपन करोगे तो आपको ये वाला सिर्फ मेथड मिलेगा और ये ऑब्जेक्ट भी हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, सिंपल सा ऐसे मिलेगा। ठीक है, एंड ऐसे मिलेगा आपको। ठीक है, एंड यहाँ पे एक एनोटेशन और लगा होगा, स्प्रिंग बूट टेस्ट। तो ये बेसिकली स्प्रिंग बूट टेस्ट एनोटेशन क्या करता है, ये स्पिन अप कर देता है पूरे एप्लीकेशन को। ठीक है, तो अभी हम लोग ये नहीं करेंगे तो इसलिए ये चीज़ हटा देंगे। ठीक है, अभी ये हटा देंगे। जब आपको पूरे एप्लीकेशन को स्पिन अप करना होगा कंटेनर्स के साथ, कि कंटेनर भी सारे कंटेनर भी स्पिन अप हो जाए, तब आप स्प्रिंग बूट टेस्ट यूज़ करोगे। तो जब आप इस वाले एप्लीकेशन को इस वाले क्लास को ओपन करोगे, बूट एप्लीकेशन बूट डेमो एप्लीकेशन टेस्ट, तो आपको यही चीज़ मिलेगी। एक क्लास बनी होगी टेस्ट के लिए, स्प्रिंग बूट टेस्ट एनोटेशन लगा होगा एंड एक और मेथड बना होगा उसके ऊपर टेस्ट लगा होगा, टेस्ट लगा होगा। इसका मतलब ये टेस्टिंग वाला मेथड जब आप टेस्ट रन करोगे तो ये मेथड अपने आप चल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं और हम लोग क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। मैं क्या करता हूँ, जैसे अभी हमने कैलकुलेटर क्लास बना रखा था, तो हम लोग कैलकुलेटर क्लास बना के सबसे पहले एक मेथड लिखते हैं, देखते हैं उस मेथड के अंदर जो उस कैलकुलेटर के अंदर जो मेथड है उस मेथड को टेस्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग बेसिक चीज़ समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को भी टेस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो हम लोग क्या करेंगे, com.demo के अंदर ही राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे चलेंगे और यहाँ पे क्लास बना लेंगे कैलकुलेटर। एग्जैक्टली जैसे कैलकुलेटर जैसे हमको यहाँ पे बना के दिखाया गया है, यहाँ पे बना के दिखाया गया है। इनके साइड पे आ जाते हैं भाई वापस। यहाँ पे कैलकुलेटर के अंदर मैं दो मेथड बनाऊंगा, यहाँ पे पब्लिक एक रेंट कर रहा होगा इंट और नाम होगा इसका डू सम, और ये तीन वेरिएबल ले रहा होगा a, इंटीजर b एंड इंटीजर c। ठीक है, एंड रिटर्न कर रहा होगा a प्लस b प्लस c।
3 चीज़ रिटर्न कर रहा है, परफेक्ट है। एंड देन हम लोग क्या करेंगे यार, आप देखते जाओ, एक मेथड और बनाएंगे, पब्लिक इंटीजर डू मल्ट, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के लिए ए कॉमा बी, तो ये मल्टीप्लाई करने के लिए मेथड है, ठीक है। तो हम करेंगे रिटर्न ए इंटू बी, ठीक है, या मल्टीप्लाई, अगर शॉर्टकट नहीं भरना है तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट लिख दो, प्रोडक्ट में लिख दिया डू प्रोडक्ट डू सम, एंड और भी जितने चाहे तो मेथड लिख सकते हो। तो कमेंट लगाना बहुत ज़रूरी है एक अच्छा कोड लिखने के लिए, तो मैं यहाँ पे सम लिख देता हूँ एंड यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोडक्ट। अब हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, सपोज मैंने तो सिंपल यहाँ पे चीज़ें लिख दी थी, लेकिन जब आप कोड कर रहे होगे तो वहाँ पे हो सकता है बहुत कॉम्प्लेक्स लॉजिक आपने लिख रखा हो एंड आप चाहते हो कि हम इसको टेस्ट करें, हम अपने टेस्ट करें इसको, तो हम लोग आएंगे मेन क्लास में एंड चाहो तो ये लिख दो, अदरवाइज हम क्या करेंगे, एक नया हम लोग मेथड बनाएंगे वॉइड, हम पहले लिखेंगे टेस्ट सम, हम पहले सम वाले मेथड को टेस्ट करना चाह रहे हैं तो हम सम लिखेंगे, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा, हम चाहते हैं कि ये मेथड इसको मार्क करना है एज अ टेस्टिंग मेथड, तो हम ऊपर आएंगे यहाँ पे हम लिख देंगे टेस्ट, ठीक है। एंड जैसे ही आप टेस्ट लिखोगे आपके पास यहाँ पे एक आइकन बन के अपने आप से आ जाएगा, परफेक्ट है। एंड देन हम लोग यहाँ पे हमें चाहिए होगा कैलकुलेटर का ऑब्जेक्ट, तो हम लोग कैलकुलेटर का ऑब्जेक्ट एज अ इंस्टेंस वेरिएबल बनाते हैं, प्राइवेट कैलकुलेटर सी इज इक्वल टू न्यू कैलकुलेटर। अब हम लोग सी को यूज़ कर सकते हैं, तो जब हम सी डॉट ऐड करेंगे या क्या था डू सम करेंगे तो हमें 3 वेरिएबल पास करना होगा, तो मैंने पास किया 12 एंड 3 एंड 7 या 12 3 एंड 2, ठीक है। तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे एक वेरिएबल, तो ये जो होगा वो हमारा एक्चुअल रिजल्ट जो हमें मिला है, एक्चुअल रिजल्ट है, ये हमारा एक्चुअल रिजल्ट है जो हमारे फंक्शन ने यूज़ करके दिया है, ठीक है। आ रहा समझ में मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो रिजल्ट यहाँ पे हमें मिला है वो हमारा एक्चुअल रिजल्ट है जो हमारे इस फंक्शन ने दिया है, हमारे फंक्शन ने कैलकुलेट किया है। लेकिन सपोज ये हमारा एक्चुअल रिजल्ट है, तो मैं यहाँ पे एक्चुअल लिख देता हूँ एंड सपोज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंटीजर एक्सपेक्टेड रिजल्ट, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो हमारा रिजल्ट आएगा वो 12 3 15 2 17, ठीक है, 17 आएगा। अब हमें चेक करना है कि जो क्या हमारा एक्चुअल रिजल्ट और एक्सपेक्टेड रिजल्ट बराबर हैं, और अगर बराबर है दैट मीन्स टेस्ट पास हो गया, तो हम ये हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, ठीक है। तो अब हम लोग असर्शन यूज़ करेंगे, और असर्शन आप नॉर्मल यूज़ कर सकते हो, बट असर्शन को यूज़ करने के लिए हमारे पास असर्ट जे नाम की एक लाइब्रेरी है, ठीक है। और अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि इसकी जो डिपेंडेंसी है वो ऑलरेडी इंक्लूड कर दी गई है, तो असर्ट जे नाम की लाइब्रेरी है, इसको यूज़ करेंगे। ये बहुत सारे फीचर हमें प्रोवाइड करता है। देखो असर्ट जे कोड साइड इज दिस साइड, अच्छा यहाँ पे आ जाते हैं, तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे इस पर, तो अपने आप से ये उस पर ही लेके आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग मॉड्यूल्स हैं असर्ट जे के, ठीक है। तो ये फ्लुएंट असर्शन जावा लाइब्रेरी है, फ्लुएंट असर्शन के लिए बेसिकली जावा लाइब्रेरी है। तो इसके बहुत सारे अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि कोर मॉड्यूल टू प्रोवाइड असर्शन फॉर जेडीके टाइप्स, तो कोर मॉड्यूल जो है वो जेडीके टाइप्स के लिए असर्शन प्रोवाइड करता है, जैसे स्ट्रिंग हो गया, इटरेबल हो गया, स्ट्रीम हो गया, पाथ, फाइल, मैप, ठीक है। इसी तरह गुआवा के लिए है, ठीक है, जोडा टाइम एंड तमाम तरीके की चीज़ें। तो असर्शन कोर देखो भाई, कोड लाइब्रेरी, ठीक है, आप पढ़ सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, द गोल ऑफ द, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे वैसे बता रहा हूँ, देखो जो मेन चीज़ें सारी चीज़ें वो स्टैटिक फंक्शंस है या स्टैटिक मेथड है, वो आपको रखे गए हैं org.assertj.core.api.assertion। तो इसे हमें सबसे पहले इंपोर्ट कर लेना है, देन हमें मेथड मिलेगा जैसे assert that में हम यहाँ पे पास कर देंगे, देखिए यहाँ पे हम पास कर देंगे अपना एक्चुअल आउटपुट, और यहाँ पे हम पास कर देंगे अपना एक्चुअल या यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे जो एक्चुअल आउटपुट आया हमारे पास, एंड यहाँ पास कर देंगे हम लोग का जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है। दोनों यहाँ पे देखो कंडीशन से चेक हो जाएगा ईच इक्वल टू, तो अगर दोनों इक्वल टू है दैट मीन असर्शन हमारा सही है, पास हो गया। तो ये बेसिक असर्शन है, आप यहाँ पे देख भी सकते हो। वैल्यू नॉट इक्वल टू चेक करना है तो यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू यूज़ कर सकते हो फंक्शन, ठीक है। एंड इसी तरह चेनिंग भी कर सकते हो कि क्या स्टार्ट विद जो हमारा रिजल्ट है क्या स्टार्ट हो रहा है फ्रो से एंड एंड हो रहा है डू से, इज नॉट इग्नोरिंग केस, ऐसे करके, ठीक है। एंड देन आप कलेक्शन भी पास कर सकते हो, जैसे अगर जो रिजल्ट मिल रहा है क्या उसकी साइज कितनी होनी चाहिए, हैज़ फिक्स्ड साइज या हैज़ साइज कंटेन्स इन आइटम को कंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। इसी तरह आप एज भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, चेक करने के लिए कि ऐसा हुआ तो सही है, ठीक है। तो इस तरह से असर्शन या एक्सेप्शन को असर्ट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो असर्ट दैट थ्रोन बाय, ठीक है। एंड तमाम बहुत सारी तरीके की चीज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हम 2-4 असर्शन यूज़ करेंगे तो आप चीज़ें समझ जाओगे कैसे यूज़ करना है। आ जाएंगे वापस, एंड हम लोग को चेक करना है, यहाँ पे देख सकते हो, चेक करना है कि क्या ये जो है एक्सपेक्टेड आउटपुट वो एक्चुअल आउटपुट के बराबर है, तो हमें असर्ट लगाना पड़ेगा
क्या लगाना पड़ेगा भाई, असर्ट लगाना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग यूज़ करेंगे वही वाला तरीका, ठीक है, असर्ट, ठीक है, असर्ट दैट डॉट, ठीक है, असर्ट दैट डॉट, डॉट नहीं, ये फंक्शन है स्टैटिक, तो हम लोग यहाँ पे देखो असर्ट दैट, परफेक्ट है। एंड यहाँ पास कर देंगे अपना एक्चुअल रिजल्ट कि हमें एक्चुअल रिजल्ट क्या मिला है, एंड देन लगाएंगे डॉट, एंड डॉट के बाद हम लिखेंगे इज इक्वल टू, इज इक्वल्स या इक्वल टू, और अपना एक्सपेक्टेड रिजल्ट हम लोग पास कर देंगे बस। अगर ये दोनों मैच किया दैट मीन्स असर्शन सही है और यहाँ पे हमारा टेस्ट केस पास हो जाएगा। इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो ऑल्ट एंटर इस पे आके करो, तो यहाँ पे इंपोर्ट स्टैटिक मेथड पे क्लिक कर दीजिएगा और आप यूज़ कर लीजिएगा ये वाला, ठीक है, असर्ट जे वाला, ठीक है, परफेक्ट है। तो आप देखोगे यहाँ पे org डॉट असर्ट कोर एपीआई, ठीक है, एंड टाइप से असर्ट दैट इंपोर्ट हो गया, परफेक्ट है। तो अब हमारा अगर केस पास हो जाएगा, टेस्ट केस पास हो जाएगा, तो ऑब्वियसली बात हमारा एक्चुअल केस एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट आ जाएगा। इतना ही करना था भाई, ठीक है, बस आपका टेस्टिंग हो गई, यूनिट टेस्टिंग ऐसे ही होगी। चाहे आप इसको रन करते हैं तो राइट क्लिक करके आप यहाँ से भी रन कर सकते हो क्लास को, या फिर इस मेथड को सिंपली रन करना है तो आप इस पर क्लिक करके रन टेस्ट सम को भी क्लिक कर सकते हो और वेट कर सकते हो। ये अपने आप से क्या करेगा, रिजल्ट आपको दिखाना स्टार्ट कर देगा। सो आप देखोगे देखोगे देखोगे, ठीक है, तो इसने क्या किया, रिजल्ट दिखा दिया। इसको अमल का ऊपर करते हैं, सो आप देखोगे, ठीक है, तो रिजल्ट चल रहा है। देखो यहाँ पे लिख के आ गया टेस्ट पास्ड 1, एक टेस्ट पास कर चुका है और यहाँ पे ग्रीन कलर का टिक हो गया, आप देख सकते हो। एंड कुछ प्रिंट वगैरह किया नहीं था तो यहाँ पे कुछ आया नहीं, दैट मीन्स हमारा टेस्ट पास हो गया। इसका मतलब एक्चुअल रिजल्ट और एक्सपेक्टेड रिजल्ट सही है, ठीक है, इसका मतलब टेस्ट केस पास हो गया। सपोज आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 20 एंड एक्चुअल रिजल्ट हमारा कुछ हो रहा है, एंड देखते हैं टेस्ट केस पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे रन करते हैं, सो आप देखोगे, ठीक है, ठीक है, सो आप देखोगे ये टेस्ट फेल हो गया, एक में से एक टेस्ट फेल हो गया। और अगर आप नीचे आओगे तो ये बताएगा, यहाँ पे देखिए कलर ग्रीन कलर बन रहा था वो भी चेंज हो चुका है। और अगर नीचे आओगे तो आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, एक्सपेक्टेड 20 हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था वो 20 था, बट वॉज 7, बट हमें मिला कितना, 17 मिला, एंड इसीलिए हमारा टेस्ट फेल हो गया। देखो यहाँ एक्सपेक्टेड 20 एंड एक्चुअल है हमारा 17। तो इस तरह से हमारा टेस्ट केस क्या हो चुका, फेल हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग बेसिकली टेस्टिंग करते हैं। तो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट भी 17 था। अब अगर भाई एक चीज़ हम लोग और दिखाते हैं, सपोज हमें टेस्ट करना है प्रोडक्ट वाले को, तो एक चीज़ हम लोग और ट्राई कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं टेस्ट प्रोडक्ट वाले फंक्शन को हम लोग टेस्ट करना चाह रहे हैं। तो तरीका पता है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्चुअल रिजल्ट निकाल लेते हैं, या एक्सपेक्टेड रिजल्ट हम लोग मान लेते हैं कि हमारा एक्सपेक्टेड हम मल्टीप्लाई करने वाले 3 और 2 को। तो हम लोग एक्सपेक्टेड या एक्सपेक्टेड, ठीक है, हम लोग यहाँ पे रिजल्ट लेते हैं एक्सपेक्टेड रिजल्ट और मान लेते हैं 3 2 6। हम 6 एक्सपेक्ट करने वाले हैं एंड एक्चुअल देखते हैं क्या मिलता है हमें एक्चुअल। तो सी डॉट डू प्रोडक्ट और हम यहाँ पे 3 2 पास करने वाले हैं और हम यहाँ पे लिखने वाले हैं ये हमारा एक्चुअल रिजल्ट है, ठीक है, परफेक्ट है। अब हम लोग क्या करेंगे, वही असर्ट दैट लगाएंगे एक्चुअल एंड देखेंगे असर्ट दैट डॉट और यहाँ पे एक्चुअल पास कर देंगे, एक्चुअल रिजल्ट डॉट इज इक्वल, और बहुत सारे चीज़ें देखो फंक्शन देख सकते हो, ठीक है, ग्रेटर देन भी देख सकते हो, ठीक है। तो मैं इज इक्वल भी लगाऊंगा। अब आपको मैं एक टेक्निक सिखा दिया हूँ, ये चीज़ सिखा दिया हूँ, अब आप ये काम कर सकते हो। तो हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिजल्ट पास करने वाले हैं, ठीक है, तो परफेक्ट है। अब हम लोग रन करते हैं। तो अभी देखो यहाँ मैंने टेस्ट लगाया था, यहाँ टेस्ट नहीं लगा इसलिए यहाँ ग्रीन नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ करेंगे @ एंड हम लोग टेस्ट लगा देंगे। जैसे आप टेस्ट लगाओगे तो आप ग्रीन अपने आप से आ जाएगा। तो स्पेलिंग गलत हो गई थी क्या शायद, टेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम लोग इस पर क्लिक करके एंड इस चीज़ को भी टेस्ट कर सकते हैं, आप देखोगे। सो आप देखो टेस्ट प्रोडक्ट वाला टेस्ट केस रन हो रहा है, मैथड रन हो रहा है एंड आप देखोगे हमारा ये वाला टेस्ट पास हो गया। दैट मीन्स जितना हम लोग रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना ही रिजल्ट आया हमारे पास। तो हमारे पास इस समय 2 मेथड हैं टेस्ट वाले जहां हम लोग टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं और एक मेथड जिसके अंदर टेस्टिंग ये परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप क्लास के सामने आके देखोगे तो यहाँ भी एक ग्रीन कलर का ऑप्शन है, इसको क्लिक करके भी आप रन कर दोगे तो उस क्लास के अंदर सारे मेथड चल जाएंगे जिसके ऊपर टेस्ट लिखा होगा। देखो टेस्ट टर्म है, टेस्ट प्रोडक्ट है, कॉन्टेक्स्ट लोड है। तो यहाँ पे तीनों टेस्ट केसेस पास हो गए। देखोगे 3 ऑफ 3
टेस्ट केसेस पास्ड। बट अगर मान लो एक टेस्ट केस कोई नहीं पास होता है, सपोज यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 8 और आपने पूरी क्लास ही रन कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, 2 टेस्ट केस तो पास हो जाएंगे, एक टेस्ट केस हमारा फेल हो जाएगा। सो वेट करो, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, सो हमारे 3 टेस्ट केसेस चल रहे हैं, आप देखोगे यहाँ पे 1 टेस्ट फेल 1 ऑफ पास 2, मतलब एक फेल हो गया और 2 पास हो गए, 3 में से कौन सा फेल हुआ, यहाँ पे ये वाला टेस्ट केस फेल हो गया। क्लिक हियर टू सी द डिफरेंस, आप इसको क्लिक करके डिफरेंस भी देख सकते हो। एक्सपेक्टेड 8 था और एक्चुअल 6 आया है। ठीक है, सो आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सपेक्टेड 8 था, किस में था, ओके यहाँ पे, तो इसको भी हम लोग 6 कर देते हैं। परफेक्ट है। तो अब हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि टेस्ट केसेस हम लोग कैसे लिख करके और कैसे रन कर सकते हैं, कैसे लिख करके और कैसे हम लोग टेस्ट केसेस रन कर सकते हैं। चलो भाई, अब हम लोग एक असर्शन का एक मेथड और सीखते हैं और उस मेथड को यूज़ करके भी हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग असर्शन करेंगे। अभी हम लोगों ने इज इक्वल यूज़ किया, अब हम लोग बुलियन टाइप का, सपोज हमारे पास एक कैलकुलेटर के अंदर बुलियन टाइप का फंक्शन है जो चेक कर रहा है, कंपेयर कर रहा है 2 नंबर को। किसको कंपेयर कर रहा है, कंपेयर कर रहा है हमारे 2 नंबर को। तो अब अगर ऑब्वियस ही बात है 2 नंबर कंपैरिजन 2 नंबर का हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे हम लोग देंगे कंपेयर एंड हम जो इस बार फंक्शन बनाएंगे पब्लिक, इस बार हमारा जो फंक्शन है वो रिटर्न करेगा बुलियन। क्या रिटर्न करेगा, बुलियन रिटर्न करेगा एंड इसका नाम देते हैं कंपेयर टू नम्स। ठीक है, एक ए ले लेते हैं और एक एंड बी ले लेते हैं। ठीक है, बी ले लेते हैं एंड हम लोग करेंगे रिटर्न ए इज डबल इक्वल टू बी। अगर ए और बी बराबर है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। ऑब्वियसली बात है, रिटर्न हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं एंड हम लोग एक टेस्ट केस और लिखते हैं। ठीक है, एक मेथड बनाते हैं, वाइड टेस्ट कंपेयर नम्स। ठीक है, कंपेयर नम्स। अब देखते जाओ, क्योंकि ये एज अ टेस्ट मेथड है तो हम इसको मार्क कर देंगे टेस्ट एंड यहाँ पे हम लोग सी डॉट कंपेयर 2 नंबर्स और मैं यहाँ पे 3,3 पास कर दूंगा और ये मुझे इस बार एक बुलियन रिटर्न करेगा। ये है हमारा एक्चुअल रिजल्ट। ठीक है, ये हमारा एक्चुअल रिजल्ट जो आया है इसमें। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमें कोई एक्सपेक्टेड रिजल्ट ट्रू भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट आपके पास अलग से एक फंक्शन है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे असर्ट यूज़ करो और यहाँ पास कर दो एक्चुअल रिजल्ट अपना पास कर दो एंड आप यहाँ पे इक्वल टू ना यूज़ करके इज ट्रू लिख दो, तो अपने आप से देख लेगा कि इसने जो वैल्यू रिटर्न किया क्या वो ट्रू है। अगर ट्रू है तो वैल्यू वो हमारा जो टेस्ट केस है वो पास हो गया। तो असर्ट करा देंगे, रन करिए इसको। ठीक है, सो आपका देखोगे तो अब आप इस चीज़ को समझ रहे होगे। इसी तरीके से बहुत सारे यहाँ पे फंक्शंस दिए गए हैं नीचे, आप उनको यूज़ कर सकते हो। अलग अलग तरीके के फंक्शंस हैं। तो टेस्ट केस पास हो गया, अगर आप रन करते हो तो एक ही बार में सारा टेस्ट केस यहाँ से रन हो जाएगा। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे रन कर लिया, आप देखो। ठीक है, सो आप देखोगे आप 1 2 3 4 सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। एंड सपोज आप कोई चारों, मतलब एक ही भी था, अगर आप किसी भी टेस्ट केस को डिसेबल करना चाह रहे हो तो अभी हम लोगों ने एक एनोटेशन पढ़ा था, डिसेबल एनोटेशन, तो आप इसको यूज़ करके डिसेबल कर सकते हो। इस केस में अगर आप पूरी क्लास को रन करते हो तो ये वाला नहीं चलेगा। आप देखिएगा, मैं रन करता हूँ, सो आप देखोगे ये वाला टेस्ट केस नहीं चलेगा, बाकी सारी टेस्ट केसेस हमारे रन हो जाएंगे। ये देखिए टेस्ट सम यहाँ पे दूसरे कलर का बन गया। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कैसे असर्शन यूज़ करना है हमें टेस्ट केस। अब चलते हैं और हम लोग अपने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन की टेस्टिंग करते हैं। कुछ मेथड वगैरह जब ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है तो उसको ऐड करते हैं और देखते हैं कैसे हम लोग अपने रेपोजिटरी, सबसे पहले हम लोग रेपो की बात करते हैं, कैसे रेपोजिटरी को टेस्ट करते हैं, इस यूनिट को टेस्ट करते हैं। इज पर्सन एग्जिस्ट बाय आईडी, इस वाले फंक्शन को कैसे हम लोग टेस्ट करते हैं। देन हम लोग सर्विस को भी टेस्ट करेंगे। तो गाइज फाइनली हम लोग इस पर्सन एग्जिस्ट बाय आईडी ये वाला फंक्शन सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इस चीज़ को हम लोग करते हैं। तो गाइज हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि हम लोग मेथड बना लें इसी वाले क्लास के अंदर। ठीक है, एंड आप क्या करो, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे मान लो हम इस टेस्ट को हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इस टेस्ट को हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ हो क्या रहा है, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि आपका देखोगे यहाँ पे हमारा टेस्ट केसेस चल जा रहे हैं एंड हाँ परफेक्ट है। ठीक है, तो हमारा ये वाला इस क्लास के अंदर जितने भी टेस्ट हैं वो एग्जीक्यूट हो जा रहे हैं। बट साथ ही साथ में हम लोगों ने स्प्रिंग बूट टेस्ट वाले जो
यूज़ कर रखा है एनोटेशन, वो हमारे पूरे स्प्रिंग कंटेनर को भी स्पिन अप कर दे रहा है। तो अगर आपको पूरे कंटेनर को स्पिन अप नहीं करना तो इस चीज़ को हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तब भी आपका टेस्ट केस चलेगा। अगर मैं देखो यहाँ रन करूँ, सो आप देखोगे इसके अंदर जितने भी टेस्ट केसेस हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, कोई भी इशू नहीं है, देखिए, ठीक है। टेस्ट केसेस पास हो जाएंगे, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूँ। तो जब आप अपने इस पूरे स्प्रिंग कंटेनर को स्पिन अप करना होगा तो आप इसको यूज़ करो, अदरवाइज यूज़ मत करो। अब बात करते हैं कि हम अपने इस वाली यूनिट को टेस्ट करते हैं। पर्सन रिपो के अंदर जो फंक्शन है उसको टेस्ट करने जा रहे हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी के अंदर एक नया मेथड बना सकते हैं, बट हम लोग अभी ये काम नहीं करेंगे। हम लोग अलग से क्लास बनाएंगे। देखो कैसे, हम लोग एक पैकेज बना लेंगे अपने टेस्ट के अंदर, यहाँ पे com.demo के अंदर, टेस्ट के अंदर, जावा के अंदर com.demo के अंदर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग रेपो नाम से एक पैकेज बना लेते हैं। न्यू एंड पैकेज नाम देते हैं रेपो, ठीक है, दे दिया। अब हम लोग क्या करते हैं यार, हम लोग अपनी ओरिजिनल रेपो ओपन करते हैं, यहाँ पे ये वाली रेपोजिटरी। एंड हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे आ गया हूँ इस मेथड के पास। हम लोग क्या करेंगे, Ctrl+Shift+T दबाएंगे तो ये आएगा क्रिएट अ न्यू टेस्ट ऑप्शन आएगा। अगर आप विंडोज़ में हो तो Ctrl+Shift+T, अदरवाइज अगर आप मैक में हो तो आप Command+Shift+T दबा सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे न्यू टेस्ट पे क्लिक करेंगे। अभी आपसे पूछेगा कि टेस्ट लाइब्रेरी है JUnit 5, आप 3, 4 यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं 5 यूज़ करूँगा। टेस्ट जो क्लास नहीं बनेगी टेस्ट वाली, उसका नाम होगा पर्सन रेपो टेस्ट, ठीक है। सुपर क्लास कोई नहीं है। किस पैकेज में होगी, com.demo.repo, यहीं पे आएगी रेपो के अंदर। एंड आप सेटअप कर सकते हो बिफोर एंड टेयर अप आफ्टर कर सकते हो, ठीक है। एंड कौन सा मेथड टेस्ट करना चाह रहे हो, तो मैं ये वाला मेथड टेस्ट करना चाह रहा हूँ, इज पर्सन एग्जिस्ट बाय ID, एंड मैं ओके कर दूंगा। सो आप देखोगे आपकी एक और क्लास बन जाएगी रेपो के अंदर, यहाँ पे रेपो के अंदर एक और क्लास बन जाएगी, देखा आपने। और उसके अंदर आपका एक मेथड बन जाएगा, इज पर्सन एग्जिस्ट बाय ID। तो अब हम लोग इसके अंदर पूरा का पूरा काम कर सकते हैं, पूरा काम कर सकते हैं। कैसे करना है देखो ध्यान से। हमारे पास जो हमारे कनेक्टिविटी है, अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे कनेक्टिविटी दिखाऊँ तो एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ के अंदर, तो मैंने कनेक्ट कर रखा है अपने डेटाबेस के साथ जो है temp1, और ये MySQL से मैंने कनेक्ट कर रखा है। ये सब चीज़ आपको पता होगा, URL है, यूज़र नेम है, पासवर्ड है, ड्राइवल क्लास नेम है, डायलेक्ट है, एंड SoSQL ट्रू कर रखा है, DDL-auto को मैं अपडेट कर रखा है। तो ये इस वाले डेटाबेस के साथ मैं कनेक्ट कर रखा हूँ, किस वाले, अपने इस वाले डेटाबेस के साथ, ठीक है। यहाँ पे पर्सन वाली वही वाली टेबल है, ठीक है। अब क्या होगा, सपोज आते हैं वापस, हमें यहाँ पे टेस्टिंग करनी है। तो सबसे पहले हमें इस पर्सन एग्जिस्ट, क्या पर्सन है कि नहीं है, इस वाले फंक्शनैलिटी को टेस्ट करना है। तो हमें इस पर्सन रेपो का यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, तो हम ऑटो वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लिखेंगे प्राइवेट ऑटो वायर में आप लोग माहिर हो, हम लोग माहिर हैं, लिखेंगे पर्सन रेपो, ठीक है, पर्सन रेपो। एंड सिंपली हम लोग क्या कर देंगे, ऑटो वायर कर देंगे, ठीक है। सो आप देखोगे यहाँ पे पर्सन रिपो आ जाएगा। अब हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग एक पर्सन सबसे पहले बनाएंगे एंड देन हम लोग सेव करेंगे एंड फिर हम लोग टेस्ट करेंगे। कैसे देखना, हम लोग एक बना लेते हैं पर्सन होना भी तो चाहिए भाई, अभी तो हमारे पास पर्सन कोई है ही नहीं। तो हम यहाँ पे क्या क्या पास करना है एक बार आप देखो, Ctrl+Q से आप देख सकते हो, पर्सन की ID, पर्सन का नाम और सिटी पास करना है। तो यहाँ पे पर्सन की ID दे देते हैं 1 2 3, पर्सन का नाम देते हैं दुर्गेश ही दे देते हैं, एंड सिटी दे देते हैं दिल्ली, ठीक है। एंड ये आपको ये जो लगाया ये इसको नहीं लगाना है, पर्सन नेम, ठीक है। ये अपने आप से इंटेलिजेंस सजेस्ट करता है, ये आपको नहीं करना होता है। एंड चाहो तो आप डिसेबल कर सकते हो, ठीक है, डिसेबल हिंट या डिसेबल शो, ये वाला हटा सकते हो, ठीक है। सो डिसेबल बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो यहाँ से, इसको हटाने का भी कहीं ऑप्शन था। सो पैरामीटर नेम हिंट ऑन कंप्लीशन, ये सब तो ठीक है, ठीक है। तो वो मतलब यहाँ से इसको ऑफ कर सकते हो कहीं से, अभी ध्यान नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं एंड हमारे पास एक पर्सन बन गया। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पर्सन को सेव करते हैं। तो हम लिखेंगे पर्सन रेपो डॉट सेव, एंड हम इस पर्सन को अपने डेटाबेस में सेव कर देंगे। हमारा एक पर्सन सेव हो गया जिसकी ID हमारी क्या है 1 2 3। ये वाला पर्सन हमारा परफेक्टली डेटाबेस में सेव हो चुका है। कहाँ हो चुका है, डेटाबेस में सेव हो चुका है। अब हम लोग चेक करते हैं क्या, तो हम लिखेंगे पर्सन रेपो डॉट इज एग्जिस्ट, और हम लोग को यहाँ पे ID देनी है। तो आप क्या कर सकते हो यार, इसको एक अलग वेरिएबल में रख सकते हो, पुट आर्गुमेंट ऑन सेपरेट लाइन, ठीक है। ओके ये तो अलग अलग हो गया, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, स्प्लिट इनटू डिक्लेरेशन असाइनमेंट, यहाँ पे दूसरे वाले पे आते हैं एंड इस पे कर देते हैं, ठीक है। तो ओके पर्सन की ID यहाँ से निकाल सकते थे, तो पर्सन की ID हम लोग निकाल देते हैं यहीं से।
पर्सन डॉट गेट आईडी यूज़ कर सकते हो, या आप नॉर्मली यहाँ पे आईडी पास कर सकते हो। ये हमारा आईडी मैंने पास कर दिया और ये हमें रिजल्ट दे देगा। सो आप देखोगे रिजल्ट ये बुलियन देगा मुझे कि बंदा है कि नहीं, पर्सन एग्जिस्ट और नॉट, ठीक है, ट्रू फॉल्स दे देगा। तो मैं यहाँ पे ये है एक्चुअल रिजल्ट है हमारा, ठीक है। अब अगर पर्सन होगा तो ट्रू दिया होगा और अगर पर्सन नहीं होगा तो ये फॉल्स दिया होगा। तो अब हम लोग एग्जैक्टली वैसे ही हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं असर्ट दैट, ठीक है। एंड ये एक फंक्शन है, ऑल्ट एंटर करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे एंड यहाँ पे हम लोग अपना एक्चुअल आउटपुट पास कर देंगे, ठीक है। एक्चुअल आउटपुट जो हमें रिजल्ट मिला है यहाँ से, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड देने के बाद, सॉरी ये आईडी देने के बाद जो हमें रिजल्ट मिला है वो पास कर देंगे यहाँ पे एंड कहेंगे क्या वो रिजल्ट जो आया है वो ट्रू है। अगर ट्रू है इसका मतलब टेस्ट केस पास हो गया है। तो इस तरीके से सिंपली हमें असर्ट दैट वाला फंक्शन यूज़ करना है। तो अब ये काम मैंने एक पर्सन बनाया था एंड देन हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, पर्सन को सेव किया है एंड देन चेक किया है क्या ये वाला पर्सन एग्जिस्ट कर रहा है 1 2 3 वाला, अगर है तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली रन अप करेंगे एंड देखेंगे तो यहाँ पे एक एरर आएगी, बट हम लोग सबसे पहले इसको रन कर देते हैं एंड देखते हैं क्या दिक्कत हो रही है एंड देन उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रही है, कैन नॉट इन्वोक, देखो ये ऑटो वायर बेसिकली नहीं हुआ, इसमें नल आ रही है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब हमें ऑटो वायर करने के लिए स्प्रिंग कंटेनर चाहिए होगा, तो अब हम यहाँ पे स्प्रिंग टेस्ट यूज़ कर सकते हैं, स्प्रिंग बूट टेस्ट। एंड अब हम लोग फिर से रन अप करते हैं एंड इस बार शायद हम लोग का प्रोग्राम परफेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप देखोगे तो टेस्ट हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है और आप देखोगे इज पर्सन एग्जिस्ट बाय आईडी एंड ये टेस्ट केस पास हो गया। दैट मीन्स हमारा परफेक्टली डेटाबेस में सेव हुआ होगा एंड देन चेक हुआ है। अगर आप डेटाबेस ओपन करो एंड अपना इसको रिफ्रेश करते हैं हम लोग यहाँ से, सो आप देखोगे ये देखिए 1 2 3 वाला बंदा है, इसीलिए टेस्ट केस क्या हो गया, पास हो गया है, ठीक है। तो ये सेव मैंने इसीलिए किया था। अगर आप इसको डिलीट करना चाह रहे हैं तो सेव होने के बाद डिलीट भी कर सकते हो, मैं भी बताऊंगा कैसे डिलीट करना है। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आई। मैंने क्या चीज़ समझाया, कैसे आप किसी अपने रेपो के इस यूनिट के फंक्शंस को यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो। इसी तरह अगर आपके पास गेट ऑल वाला फंक्शन है तो उसको भी चेक कर सकते हो। सारे फंक्शन को असर्ट की हेल्प से यूज़ कर सकते हो। असर्शन की लाइब्रेरी अगर आप पढ़ते हो तो वहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी। अगर उल्टा टेस्ट करना है कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये तो था एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो आप यहाँ पे इज फॉल्स लिख दीजिएगा तो आपको फॉल्स समझ में आ जाएगा। तो गाइस आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग यहाँ पे यूनिट टेस्टिंग कैसे कर रहे हैं। अगर आपको यहाँ पे सर्विसेज की टेस्टिंग करनी है तो एग्जैक्टली सर्विसेज की भी टेस्टिंग वही होगी, एग्जैक्टली वैसे ही होगी, ठीक है। बस थोड़ा बहुत अंतर हो जाएगा कि सर्विसेज की टेस्टिंग कैसे होगी। अब यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, जैसे यहाँ पे हम लोग एक्चुअल डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, बट अगर आप एक्चुअल डेटाबेस नहीं यूज़ करना चाहते हो देन आप H2 डेटाबेस यूज़ कर सकते हो फॉर टेस्टिंग पर्पस। एंड आपको करना क्या होगा कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हो जावा के बगल में, राइट, इस टेस्ट पे राइट क्लिक करो और यहाँ पे न्यू रिसोर्स डायरेक्टरी बना सकते हो यहाँ पे भाई, ठीक है। आप यहाँ पे हाँ रिसोर्सेज नाम की एक डायरेक्टरी बना सकते हो जावा के जस्ट बगल में। तो ये देखो रिसोर्सेज, इस पर आप क्लिक कर लो तो ये, और ये स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ फाइल आप यहाँ कॉपी कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। एंड देन सिंपल सी बात है कि अब आपके पास एक एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आ गई, इसमें आप दूसरे डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। अब होगा क्या, जब आप टेस्टिंग चलाओगे यहाँ पे तो वो जो कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ की उठाएगा। तो यहाँ पे आप H2 डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन करके या कोई दूसरे डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन करके पूरी टेस्टिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। ये ऑप्शन भी आपके पास कर सकते हो। अगर आपको हो गए तो मैं दिखा दूंगा, अदरवाइज बहुत सिंपल है। अभी तो फिलहाल हम लोग देख रहे हैं नॉर्मल डेटाबेस, यही इसी में कैसे टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। एक चीज़ और मैं बता दूँ, सपोज आपको टेस्टिंग करने के बाद वो रिजल्ट डिलीट करने हैं, सारे रिजल्ट डिलीट करने हैं, तो अब आप दो फंक्शन यूज़ कर सकते हो। एक यूज़ कर सकते हो यार टीयर डाउन या आफ्टर ईच एनोटेशन वाला फंक्शन। तो जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँ, ऑल्ट इंसर्ट पे क्लिक करिए, ऑल्ट इंसर्ट, तो आपको यहाँ पे एक फंक्शन मिल जाएगा, देखिए टीयर डाउन। जैसे आप टीयर डाउन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक फंक्शन टीयर डाउन बन जाएगा और ये एनोटेटेड होगा आफ्टर ईच। तो ये फंक्शन चलेगा हर एक टेस्ट वाला फंक्शन चलेगा, उसके बाद ये वाला मेथड अपने आप से चल जाएगा। और इसी तरह ऑल्ट इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो आपके पास टेयर अप मेथड है। ये टेयर अप मेथड बिफोर ईच, मतलब हर एक टेस्ट के पहले ये मेथड चलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसा आउट करा देता हूँ एंड यहाँ पे आउट करा देता हूँ टेयरिंग अप, टेयरिंग डाउन, ठीक है, टेयरिंग डाउन। और यहाँ पे मैं करा देता हूँ टेयर सेटिंग अप एंड टेयर डाउन में मैं क्या करूँगा यार, मैं सारे डिलीट कर दूंगा। तो यूज़ करूँगा मैं यहाँ पे
पर्सन रेपो डॉट डिलीट ऑल। तो मैं सारे मेथड, सारे जो भी डेटा बनेगा वो डिलीट कर दूंगा, एंड यहाँ पे मैं 4 लूँगा, एंड यहाँ पे मैं 4 लूँगा। तो देखिएगा अगर मैं रन करता हूँ इस टेस्ट को, पूरे क्लास को रन करता हूँ, तो आप देखिएगा बहुत कमाल की चीज़ होगी। ठीक है, तो मैंने सिंपली रन कर दिया, तो टेस्ट केस तो ऑब्वियसली बात है पास हो जाएगा हमारा। देखो इस टेस्ट केस पास हो गया, बट अगर आप आउटपुट पे जाओगे तो आप देखो टेयरिंग अप आया था पहले, एंड देन टेयरिंग डाउन आया था। ठीक है, और एक ही टेस्ट केस था इसके अंदर, तो एक ही बार आया। दो टेस्ट वाले फंक्शन होंगे तो एक ही टेस्ट था, तो एक ही बार आया। दो ये वाले 2 फंक्शन होते तो ये 2 बार एग्जीक्यूट होता। और टेस्ट केस के बाद अगर आप यहाँ के आके टेबल पे रिफ्रेश करते हो तो आप देखोगे अपने आप से डेटा डिलीट हो चुका है। क्यों डिलीट हो चुका है? क्योंकि जब टेयरिंग डाउन वाला फंक्शन चला होगा तो उसने क्या कर दिया होगा, उसने डिलीट ऑल कॉल कर लिया होगा। तो इस तरह से आप 2 फंक्शन इसको भी आप यूज़ कर सकते हो और टेस्टिंग के लिए। चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास कोई सर्विस है तो उसको कैसे आप टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, किसको? सर्विस को कैसे टेस्ट कर सकते हो। तो एग्जैक्टली आप सर्विस में चले जाइए। ठीक है, अब हम गेट पर्सन इस वाले मेथड को यूज टेस्ट करना चाह रहे हैं। आप सिंपली क्या करो, Ctrl+Shift+T एंड एक नया टेस्ट बना लो। एंड बनाना कहाँ पे? देखो पर्सन सर्विस डॉट टेस्ट है, यूनिट 5 एंड पैकेज ये जाएगा सर्विसेज में अंदर। तो आप देखोगे एक सर्विसेज नाम का पैकेज बन जाएगा, राइट, एंड इसको क्लिक करोगे तो देखो क्लास बन गई। ठीक है, तो यहाँ बना सकते हो। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ ध्यान रखना होगा। क्या इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना होगा? देखिएगा सबसे पहली चीज़, हम क्या किए, मेथड नहीं बनाए। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो जब आप इस समय, इसको मैं पहले डिलीट करता हूँ, जब आप बना रहे हो यहाँ पे इसको Ctrl+Shift+T से, तो उस समय आपको जो मेथड चाहिए होगा उसको आप टिक भी कर लीजिएगा आप। इससे क्या होगा, इस वाली क्लास में पर्सन सर्विस टेस्ट के अंदर आपका वो मेथड भी आ जाएगा। लेकिन याद करो कि ये मेथड किसको कॉल कर रहा है? ये मेथड फाइंड ऑल कॉल कर रहा है, लेकिन रेपो को यूज़ कर रहा है। किसको? ये मेथड अपने अंदर से रेपो को यूज़ कर रहा है। बट रेपो की टेस्टिंग तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मतलब इसकी टेस्टिंग तो हम लोग सीख चुके हैं अभी, इसके फंक्शन की टेस्ट, इस यूनिट की टेस्ट कर चुके हैं। दैट मीन्स हमें यहाँ से फिर से अब इसको टेस्ट नहीं करना, अब हमें यहाँ से सिर्फ इसी यूनिट को टेस्ट करना है। दैट मीन्स हम अब दोबारा यहाँ से अपने रेपो को टेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं, रेपोजिटरी वाली यूनिट को टेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा मॉकिटो। मॉक मतलब होता है फेक। ठीक है, मॉक मतलब फेक। अगर आप गूगल पे देखोगे सर्च करके तो मॉक इन हिंदी, तो मॉक का मतलब ही होता है दिखावटी। ठीक है, दिखावटी। तो हम यहाँ पे एक दिखावटी डेटा बनाएंगे, और ये दिखावटी चीज़ करने के लिए हम लोग लाइब्रेरी यूज़ करते हैं मॉकिटो। क्या यूज़ करते हैं? मॉकिटो। कैसे करना है ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमें यहाँ पे चाहिए होगी यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है रेपोजिटरी चाहिए होगी। तो हम लोग यहाँ पे रेपोजिटरी करेंगे तो भाई हम लोग पर्सन रेपोजिटरी चाहिए होगी ना, तभी तो हम लोग डेटा फाइंड और ये सब कर पाएंगे। तो पर्सन रेपो चाहिए होगी, एंड हम लोग यहाँ लिख देंगे पर्सन रेपो। इसको हम लोग क्या कर देते हैं, ठीक है, अभी बस आप देखते जाइए। एंड ठीक है, एंड ठीक है, एंड हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे सर्विस भी चाहिए होगी जिसे हम क्या करना चाह रहे हैं, एक्चुअली में टेस्ट करना चाह रहे हैं। तो हम लिखेंगे प्राइवेट पर्सन सर्विस और पर्सन सर्विस को बस आप देखते जाइए। पर्सन सर्विस को हम लोग अभी ऐसा ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हम लोग यहाँ पे, मुझे इस पर्सन सर्विस का ऑब्वियसली बात मेथड चाहिए होगा। तो अब देखिए पर्सन सर्विस का मेथड कॉल करेंगे, तो पर्सन सर्विस का गेट ऑल मेथड कॉल करेंगे। गेट पर्सन रेपो का नहीं, पर्सन सर्विस का पर्सन सर्विस डॉट गेट ऑल पर्सन वाला मेथड कॉल करेंगे। तो ये क्या दे देगा, ये हमें सारे स्टूडेंट्स इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट रिटर्न कर देगा। अब हमें चेक करना है क्या ये मेथड इस वाले के फाइंड ऑल मेथड के रिजल्ट बराबर दे रहा है। ऑब्वियसली बात है, रेपो के पास भी तो फाइंड ऑल मेथड है। तो क्या ये जो पर्सन सर्विस का गेट ऑल पर्सन मेथड है, इस पर्सन रेपो के फाइंड ऑल मेथड का जो रिजल्ट है वो दोनों वेरीफाई हो रहा है। इसका मतलब हमारा सारा काम सही हो रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे यार, पर्सन सर्विस को तो हम लोग कॉल कर लेंगे गेट इन। ठीक है, पर्सन सर्विस को हम लोग ऑटो वायर भी कर सकते हैं यहाँ पे।
पर्सन सर्विस को तो हम लोग ऑटो वायर भी कर सकते हैं, ऑटो वायर भी कर सकते हैं, बट इसको ऑटो वायर नहीं करेंगे, इसका रिजल्ट हमें नहीं चाहिए, ठीक है, इसका रिजल्ट हमें नहीं चाहिए। या ऑटो वायर आप इसको भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग, अगर आपको फेक डेटा बनाना है, एक्चुअल डेटाबेस कॉल नहीं करना है, तो आप इसको ऑटो वायर मत करिएगा। अगर आप इसको ऑटो वायर करोगे तो एक्चुअल डेटा गेट हो जाएगा, इसे याद रखिएगा, ठीक है। और उस केस में फिर आपको वो चीज़ नहीं मिल पाएगी, ठीक है, जो आप करना चाह रहे हैं, एक्चुअल डेटा आ जाएगा वहाँ से। तो अब हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे @mock, एंड मॉक में बस मॉक आप यूज़ कर लीजिएगा, दैट्स इट। जैसे मॉक है, इसका मतलब समझ जाएगा कि अब हमें दिखावटी वाली चीज़ सारी करनी है। क्या करनी है? सारी चीज़ दिखावटी वाली ही करनी है। अब आप देखते जाइएगा, ठीक है, दिखावटी वाली करनी है। अब क्या होगा भाई, जब हम यहाँ पे मॉक यूज़ करेंगे उस केस में हमें कुछ और भी स्टेप्स परफॉर्म करने होंगे, बस आप देखते जाइए कैसे करना है। एक चीज़ समझना है कि इस पर्सन रेपो का जो गेट ऑल वाला या फाइंड ऑल मेथड है, पर्सन सर्विस का जो गेट ऑल स्टूडेंट है उसको हमें वेरीफाई करना, अगर सेम हो जाए बस। तो हमने इसके ऊपर मॉक लगा दिया, मॉक से एनोटेट कर दिया, दैट मीन्स अब हमें दिखावटी कुछ ऐसा फेक टाइप का काम करना है, एंड ये हमारा नॉर्मली ऑटो वायर कर दिया। ऑटो वायर करने से क्या प्रॉब्लम होगी, क्या प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आप देखते जाइए। तो गाइस, अगर मैं इस सर्विस को, पर्सन सर्विस को ऑटो वायर करता हूँ, इसका मतलब अगर हम इस क्लास में चलते हैं तो हमारी ऑटो, ये रेपो भी क्या हो जाएगी, ऑटो वायर हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे यार, देखो, हम लोग इसको ऑटो वायर ना करके हमें यहाँ पे एक्चुअल रेपोजिटरी नहीं पहुँचानी है, यहाँ पे हमें ये पर्सन रेपोजिटरी पहुँचानी है जो मॉक वाली है। अगर आप इस पर्सन को ऑटो वायर कर देते हो तो एक्चुअल रेपोजिटरी का रेफरेंस आ जाएगा और वो एक्चुअल डेटा निकाल के लाएगी, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना होगा, इस वाले रेपोजिटरी का रेफरेंस इसमें पहुंचाना है। तो एक कंस्ट्रक्टर हम लोग बना लेते हैं यार। हम लोग क्या करते हैं, इस सर्विस के अंदर आप एक कंस्ट्रक्टर बना दीजिए, एंड ये कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज वाला रख दीजिए, ठीक है। सो उस केस में क्या होगा, चाहो तो इसको आप ऑटो वायर हटा भी सकते हो अगर आप टेस्टिंग करना चाह रहे हो। अदरवाइज आप क्या करो, आप यहाँ पे ऑटो वायर ना लगाओ, और यहाँ पे आप ऑट इंसर्ट करके यूज़ कर लो सेटअप, ठीक है। और यहाँ पे आप दिस डॉट पर्सन सर्विस के नया ऑब्जेक्ट बना दो यहाँ पे पर्सन सर्विस का, और अपनी फेक वाली जो पर्सन रेपो है उसको पास कर दो। तो यहाँ पे जो डेटा जाएगा रेपो के पास, वो डेटा जाएगा हमारा ये फेक वाला, आया समझ में, ये वाला डेटा जाएगा। एंड चाहो तो इसको भी हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये वाला इस समय हमारी जो रिपोजिटरी का रेफरेंस जाएगा वो मॉक वाली रिपोजिटरी का रेफरेंस यहाँ पे चला जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस कंस्ट्रक्टर। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ऑटो वायर हटा दिया। तो ऑटो वायर नहीं लगाना है, अदरवाइज डेटाबेस से एक्चुअल डेटा आ जाता और हमें एक्चुअल रिपोजिटरी नहीं यूज़ करनी थी। आई थिंक समझ में आएगा। लास्ट चीज़ अब हमें क्या करनी है, हमें यार यहाँ पे वेरीफाई करना है कि जो ये वाला पर्सन सर्विस डॉट गेट पर्सन, ये जो रिजल्ट है क्या हमारे इस पर्सन रेपो का फाइंड ऑल रिजल्ट वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, हमें एक वेरीफाई फंक्शन है, वेरीफाई एंड ऑल्ट इंसर्ट पे क्लिक करो, आप इंपोर्ट कर लो, स्टैटिक मेथड है ये इंपोर्ट होगा हमारा, ठीक है, मॉकिटो से यूज़ होगा, मॉकिटो, ठीक है। सो आप नीचे आओ, ठीक है, ये वाला वेरीफाई चाहिए मुझे। एंड वेरीफाई के अंदर आप पास करोगे अपनी रिपोजिटरी। तो हम पर्सन रिपोजिटरी पास कर देते हैं, रेपो एंड डॉट फाइंड ऑल, दैट्स इट। आपको बस इतना काम करना है, ठीक है, इतना काम करना है। अगर वेरीफाई हो रहा होगा कि पर्सन डॉट गेट पर्सन सर्विस डॉट गेट ऑल पर्सन का जो रिजल्ट है वो वेरीफाई हो जाएगा पर्सन रिपोजिटरी के फाइंड ऑल से, तो ये अपने आप से टेस्ट केस पास हो जाएगा। और ऑब्वियस बात है, गेट ऑल पर्सन, ये पर्सन सर्विस है, उसके पास कौन सी रेपो है, आप खुद सोचो। ये जो गेट सर्विस, उसके पास भी रेपो जो आया होगा फेक मॉक वाली रेपो आया होगा बाय कॉलिंग दिस कंस्ट्रक्टर। तो अब हमारा सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। अगर हम इस टेस्ट में आएंगे, इसको रन करेंगे, तो आप देखोगे मतलब बहुत बढ़िया चीज़ होगी। क्या होगी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, बस थोड़ा सा वेट करिए और मैं इसको रन करता हूँ। कोई अगर दिक्कत आती है तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। मैं रन कर देता हूँ। सो आप देखोगे यहाँ पे कह रहा है, ये कह रहा है नल पॉइंटर एक्सेप्शन बिकॉज दिस डॉट रेपो इज नल। तो हमारी यहाँ पे रेपो जो है वो नल है। क्यों नल है, बस आपको यहाँ पे एक एनोटेशन और लगाना होगा। ऊपर आते हैं एंड यहाँ पे हम लोग एक्सटेंड विथ, और हम लोग यहाँ पे एक्सटेंड कर लेते हैं मैकिटो एक्सटेंशन, ठीक है। तो हम लिखेंगे मैकिटो ठीक है। सो ये
ये क्या कर रहा है, ये सजेशन नहीं दे रहा है, तो हम लोग यहाँ से ले लेते हैं एक्सटेंड विद एंड कंट्रोल ऑल्ट करके इंपोर्ट कर लेते हैं इस क्लास को, ठीक है। सो यहाँ पे एक्सटेंड हो जाएगी, जिससे क्या होता है कि ये कभी कभी क्लोजेबल जो रेफरेंस रिटर्न करता है वो क्लोजेबल का रिटर्न करता है, तो आपको खुद से क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे बड़े हम लोग ये यूज़ कर लेंगे तो खुद से क्लोज हो जाएंगी चीज़ें। तो हम लोग सिंपली रन करते हैं, अभी देखते हैं कोई दिक्कत हो रही है कि नहीं हो रही है। सो अभी आप देखोगे गेट ऑल पर्सन, यह क्या हो गया यहाँ पे, गेट ऑल पर्सन टेस्ट केस पास हो गया। तो इस तरह से आप मॉकिटो का यूज़ करते हो टेस्ट केसेस को चलाने के लिए, ठीक है। तो गाइज अगर आप ये एक्सटेंड विद नहीं यूज़ करना चाह रहे हो तो इसका एक लंबा तरीका भी है। आपको ये जो चीज़ आप कर रहे हो यहाँ से फेक रेपो भेज रहे हो पर्सन सर्विस के अंदर, उससे पहले आप यहाँ पे मॉकिटो एनोटेशंस डॉट ओपन मॉक करना पड़ता है, ठीक है। मॉकिटो एनोटेशंस डॉट ओपन मॉक्स करना होगा और यहाँ अपनी क्लास का रेफरेंस पास करना होता है। तो ये हमें एक ऑटो क्लोजेबल का रेफरेंस देता है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऊपर ले चलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे ले चलते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें इसको दूसरे क्लास में भी अभी दूसरे मेथड में यूज़ करना है। एंड इसको फिर मैनुअली ऑटो क्लोजेबल का मतलब इसको हमें मैनुअली खुद से क्लोज करना होगा। तो हम लोग यहाँ ऑल्ट इंसर्ट पे क्लिक करेंगे एंड टेयर डाउन वाले मेथड के अंदर दिस डॉट ऑटो क्लोजेबल डॉट क्लोज करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए दिक्कत हो रही थी, क्या दिक्कत हो रही थी, इसीलिए दिक्कत हो रही थी, अभी रन नहीं हो रहा था क्योंकि हम लोगों ने अपने मॉक ओपन नहीं किया था, ठीक है। मतलब इसको ये चीज़ ओपन नहीं हुई थी, काम करना स्टार्ट नहीं हुई थी, तो इसलिए दिक्कत आ रही। तो एक्सेप्शन यहाँ पे हम लोग हैंडल कर लेते हैं, ठीक है। एंड अब बिना एक्सटेंड विद एनोटेशन के भी हमारा काम हो जाएगा। तो आप अगर आप ओपन मॉक कर देते हो तो आपको ये करने की जरूरत नहीं, बट अच्छा तरीका वही है कि आप इस सबको हटा दो और आप एक्सटेंड कर लो, कि इस सबको हटा दो एंड आप एक्सटेंड कर लो मॉकिटो एक्सटेंशन डॉट क्लास से। तो क्या होगा, इसके पास भी वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, एक्सटेंड विद लगा हुआ है, अभी हम लोगों ने एनोटेशन सीखा था। और अब आप अगर चलाओगे तो आई थिंक हमारा काम हो जाएगा। सो आप देखोगे आपकी गेट टेस्ट केस भी पास हो गए। एंड आप ये चीज़ भी देख सकते हो, यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन है इसमें, जैसे टेस्ट केस पास हो रहा है, आप राइट क्लिक करो एंड यहाँ पे चले जाओ मोर रन, ये देखिए यहाँ पे रन पर्सन टेस्ट सर्विस विद कवरेज में ये चीज़ भी बताएगा कि कौन से मेथड का कितना पार्ट चला है। तो अगर आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ देखोगे इस क्लास का 100% कोड क्या हो रहा है, चल रहा है, ठीक है, मतलब हो रहा है। यहाँ देखो ग्रीन भी बन के आ रहा है, दैट मीन्स ये परफेक्टली सर्विस के अंदर से ये चीज़ चल रही है एंड ये वाला कंस्ट्रक्टर भी परफेक्ट चल रहा है, टेस्ट सही था। सो आई थिंक आपको एक थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कैसे हम लोग टेस्टिंग करते हैं। एंड इसी तरीके से आप सारे मेथड की टेस्टिंग करोगे असर्शन वगैरह की हेल्प से, और मॉकिटो मतलब मॉक डेटा या मॉक सर्विस बनाने के लिए या मॉक रेपो बनाने के लिए आप असर्शन का यूज़ करोगे इस तरह। अगर आपको थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो ऑलरेडी लंबी हो रही है, अगर आप कहोगे तो इसका नेक्स्ट पार्ट में बना दूंगा। लेकिन अगर काफ़ी लोग कहते हो भाई तभी बनाऊंगा ना, आप 2-4 लोग कहने लगते हो तो फिर उसमें वीडियो बनाने का कोई मतलब ही नहीं होता। आप वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगर 1500 लाइक इस वीडियो पे आते हैं तो इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर आएगा, जिसमें हम लोग अभी सिर्फ सर्विस में से गेट ऑल स्टूडेंट का हम लोगों ने कवर किया है, तो उस केस में हम लोग ऐड स्टूडेंट और बाकी मेथड भी कवर करेंगे। तो चलते हैं और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और इस प्रोजेक्ट का कोड आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर दो, बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते हैं। बाय बाय।